क्या हुआ? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलिए, क्या डिस्कशन था हम लोग का लास्ट क्लास में? सर आप लीकी बकेट थ्योरी दिए थे। यस फिर से बोलो, फिर से बोलो। सर आप लीकी बकेट थ्योरी दिए थे पता करके आने के लिए। अच्छा, क्या है वो? यस सर लीकी बकेट थ्योरी एक मॉडल है जो कस्टमर गेन और लॉस के प्रोसेस को डिस्क्राइब करती है। लीकी बकेट थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि कंपनीज हमेशा अपने कस्टमर को लूज करती रहती है और जब कस्टमर कम होता है तो सेल्स भी कम होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा शेयर अभी भी मेंटेन रहे। ये जरूरी हो जाता है कि जिससे कस्टमर कम हुए हैं अपने ही कस्टमर को हम और मतलब विन करें, न्यू कस्टमर और लाएं, जिससे हमारा बकेट फुल रहे हमेशा। अगर हम शेयर ग्रो करना चाहते हैं तो हमें एक नए कस्टमर को एक्वायर करना पड़ेगा, जिससे जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो हमारे साथ डीलिंग कंटिन्यू करे और हमारे तो बहुत जबरदस्त डिस्कशन है इस पे होगा और बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। तो अब है कि पोजीशन के लिए पहले तो ये सवाल है, एक मिनट इसको स्टॉप कीजिए। कैमरा ऑन कीजिए जरा। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। ये बाबू, ये नया कस्टमर लाने की क्या जरूरत है जब मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा कस्टमर है? तो फिर इतना माथापच्ची करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत आ गई बताइए, ऐसा क्या हुआ? मार्केट बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, ऐसा क्या हुआ कि नया कस्टमर का जरूरत पड़ गया? जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए, जनता जानना चाहती है। बोलो जी, ये क्या नाम है? प्रशांत 11830 77 रोल नंबर। माइक ऑन करो। यस सर। हाँ, क्या जरूरत है भाई नया कस्टमर लाने की? जवाब दीजिए जल्दी। जल्दी जवाब। सर न्यू कस्टमर, हाँ जल्दी बोलो। न्यू कस्टमर से सर और भी सर मतलब प्रोडक्ट का सेल होगा सर। दे तरीका और भी सेल होगा। सवाल ठीक है सर। नया कस्टमर, ऑलरेडी मेरा सेल था, मेरे पास 50 तो कस्टमर है, मेरे पास 50 कस्टमर है, उनके लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, मेरा सामान बिक रहा है, ठीक है। फिर भी ना वो कोमल कह रही है, वो मॉडल जो कोमल ने कहा कि वो जो मॉडल है उसके लिए नया कस्टमर एक्वायर करना बहुत जरूरी है। क्यों क्यों? क्योंकि सर जो वो कस्टमर सर जो न्यू कस्टमर है सर वो न्यू डिमांड करेंगे सर, न्यू डिमांड करेंगे सर, तो और कुछ नहीं बाबू, पहले अपने आप को एनालाइज करो ना। तुम लोग अपने आप को एनालाइज करो। तुम एक मिनट को, तुम लोग किसी के वफादार हो? बताओ दो। तुम लोग कोई एक चीज है जिसकी वफादारी तुम लोग बता दो। मोबाइल ये इस्तेमाल हुआ है, बेकार फेंकिए। टीवी बेकार हो गया, फेंकिए। मोटरसाइकिल बेकार हो गया, फेंकिए। ठीक है? तुम्हारी वफादारी किसी भी एक चीज के लिए तो बता दो। नहीं ना है? बोलो नहीं। नो सर। हाँ, अब भाई जब ब्रांड लॉयल्टी नहीं है, ब्रांड लॉयल्टी नहीं, ठीक है, जैसे हमारे जनरेशन तक फिर भी थोड़ा चला, लेकिन फिर भी हम लोग ये ब्रांड लॉयल नहीं रहे, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा है कि मतलब जैसे वुडलैंड का जूता फटता है ना तो फिर वुडलैंड में लाइन लगाते हैं। और उससे पहले बाटा, उससे पहले बाटा पे थे, बाटा का उससे पहले बाटा पे थे। बाटा का जूता फटता था ना, फिर बाटा ही लेते थे। खैर, हाँ अनिशा, तुम जो बोल रही हो ना बाबू, वो कुछ प्रोडक्ट है जैसे बोरो प्लस और बोरोलिन है ना, वो एंटीसेप्टिक है, वो मतलब बेसिक नीड में आता है। मतलब कि वो एक तरह का वो है, आपका यूनिट ऑफ लाइफ बन गया है, यूनिट ऑफ लाइफ। तो दैट इज की जैसे मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ना बाबू, मॉइस्चराइजिंग क्रीम प्लस बोरो प्लस लेते हैं, वो एक अलग सा एग्जांपल हो जाता है। लेकिन बाकी सब में आप देखिएगा, जितना भी आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, टीवी फ्रिज एसी है, चप्पल है, आपका कपड़ा है, आपका मकान का पेंट है, आपका पंखा बत्ती है, जो भी चीज आप लीजिए, आप उसको रिपीट करना पसंद करती हैं। आप अपने डैड को यही बोलिएगा ना कि नहीं नहीं डैड, इस बार नया वाला चाहिए, मतलब वो पुराना नहीं चाहिए। सिंपल फरमाइश,
फरमाइशी की, अरे कुछ चीज रिपीट होता है जी, ठीक है। जूता रिपीट किए थे क्या आप लोग? शर्ट रिपीट किए थे, टी शर्ट रिपीट किए थे, मोबाइल रिपीट ना किए सर, थे, ये सब टीवी रिपीट किए थे, फ्रिज रिपीट किए थे। मोटरसाइकिल रिपीट करोगे? जो मोटरसाइकिल है तुम्हारे को तोड़ दो, अभी हम तोड़ देते हैं, फिर दूसरा वही लोगे। वो अच्छा मौका हुआ, चलो टूट गया, नया वाला लेंगे हम। अब तो जनरेशन ऐसा ना सोचता है, अच्छा हुआ टूट गया, ठीक है, अब नया लेने का मौका मिला। अब डैड को आराम से बोलेंगे, डैड एक्चुअली व्हाट हैपेंड दैट अनफॉर्चुनेटली आई मेट फिर एन एक्सीडेंट, आई एम वेरी सेफ बाय गॉड ग्रेस, आई एम सेफ। ठीक है, मोटरसाइकिल पूरा टूट गया। नया वाला रिपीट करो। बड़का झूठ कहो ना, मोटरसाइकिल को तुम ही धक्का देके तोड़ दीजिए। सही बात। तो उसमें क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो दैट इज की, अब नाउ जोक्स अपार्ट, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जैसे एक कस्टमर जो है ना, वो एक सर्विस से हो सकता है कि बोर हो जाता होगा, अब वो नया ट्राई करना चाहता होगा, लेकिन आपका तो एक ही फॉर्मेट है। तो नाउ द थिंग इज दैट कि जिनके लिए नया है, जिनके लिए नया है, उनको पकड़िए, ठीक है, ताकि भाई वो बकेट है ना, तो कुल मिला के समझिए बकेट के नीचे में छेद है और उससे पानी निकल रहा है, तो ऊपर से पानी भरना भी पड़ेगा ना, यस सर, मेंटेन करना यस चाहिए। सर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो दैट इज की आज का जो कस्टमर है, अपने आप को एनालाइज कर लीजिए, सबसे बेहतर वही होगा कि आप कोई चीज का रिपीट परचेज नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि भाई ब्रांड लॉयल्टी नहीं है। ब्रांड लॉयल्टी क्यों नहीं है? हर चीज स्टैंडर्ड हो चुका है, हर चीज स्टैंडर्ड हो चुका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्लपूल का ही वॉशिंग मशीन अच्छा है, सैमसंग का नहीं अच्छा है, या और दूसरे का उसका नहीं अच्छा है, सभी वॉशिंग मशीन अच्छा है। तो चलिए दूसरे को ट्राई करते हैं, ये सब सारी चीजें, ये मामला है। ठीक है सर हाँ बोलिए। क्वेश्चन आपका ये था कि सर हम नए कस्टमर्स को क्यों लाते हैं, मतलब उतने भीड़ के हाँ, बावजूद क्यों हम ला नए कस्टमर। यस क्यों सर, लाते हैं? क्वेश्चन पिछला, अरे तो पिछला जा भी तो रहा है ना, पिछला जा भी रहा है, इसलिए नया लाना पड़ रहा है। यस सर, पिछला लूज कर गया था, उसको Yes, मेंटेन sir. पिछला जाता नहीं तो आगे का हमको लाने का जरूरत नहीं था, आराम से मेरी Yes, दुकान sir. चल रही है। हाँ लेकिन सर, पिछला न्यू चला कस्टमर्स आते हैं पिछला भाग जा रहा है ना बाबू, तो अपना न्यू न्यू Yes, न्यू sir, एक्विजिशन। तो इसीलिए ना आपका जो वर्ल्ड मार्ट है वो इंडिया में कहाँ है? व्हाई वर्ल्ड मार्ट इज इन इंडिया नाउ? बताइए, वर्ल्ड मार्ट इंडिया में क्यों है? इंडियन गवर्नमेंट से उनका क्या टसल चला, क्या ये सब चला, बताइए, लॉजिक लगाइए, बोलिए। अरे क्या हो गया, बोलो। Yes, sir. वॉलमार्ट किस चीज का दुकान है? वॉलमार्ट किस चीज का दुकान है? हैं? अब बोलो ना जी। लिटरली यार हद हो गया, मतलब तुम लोग तो बहुत ही एकदम हाई फॉरवर्ड जुपिटर के बच्चे लग रहे हो तुम लोग, वॉलमार्ट को नहीं जानते हैं। अरे जब बोल रहे हैं, तुम गूगल में सर्च करो भाई, तुम गूगल में सर्च करो कि वॉलमार्ट किस चीज का दुकान है। गूगल में सर्च कीजिए, दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, ठीक है, उसके बाद ही कोई कंपनी आती है। अजान में नहीं कर रहे हैं कौन सी का दुकान है। सही, देखिए वॉलमार्ट किस चीज का है। बड़ा चीज मिलता है सर, किराना का सामान, ये सब सारा दुकान वही तो, इसीलिए ना बोला दुकान है। तुम्हारे Food घर के बगल में जो किराना। तुम्हारे घर के बगल में, आप सोच को थोड़ा सा ना आगे बढ़ाओ ना, उम्र बढ़ रही Yes, sir. है, ठीक है, अकल नहीं बढ़ रही है, यही हो रहा है। जो तुम्हारे घर के बगल में किराना का दुकान है ना बाबू, है ना, तो उस किराने की दुकान को 200 टाइम्स कर दो, 200 गुना। कितना गुना? 200 गुना से 200 एक तल्ला, जो एक तल्ला का दुकान है ना तुम्हारे घर के बगल में, उसको 50 तल्ला कर दो। एक तो ऐसे भी हॉरिजॉन्टल भी बढ़ा दो और वर्टिकल भी बढ़ा दो, ठीक है। तो वॉलमार्ट इज अ डिपार्टमेंटल स्टोर जहां पिन टू एरोप्लेन मिलता है। कंसेप्ट है ये, पिन टू एरोप्लेन। हाँ, तो अब है कि वॉलमार्ट सामान बनाती नहीं ना है, वो भी तो एक दुकान No, है, sir, नहीं बना। खरीद करके बेचती है। यस समझ में आ गया? अच्छा, अब वॉलमार्ट कहाँ इंडिया में आई, पहले क्यों नहीं आई? अभी अभी रिसेंट में क्यों आई, उससे पहले क्यों नहीं आई थी? अब बताइए। क्योंकि सर उसने सर ये फील किया होगा कि सर लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो समय को अरे मद्देनजर रखते फिजिकल हुए दुकान सर है यार, अरे फिजिकल दुकान है, बड़का बड़का स्टोर होता है इन लोग का, यस सर, एक किलोमीटर का स्टोर होता है, मतलब 1 Yes, किलोमीटर जमीन का कमी है सर, इसीलिए है। या में ताकि सर जमीन का कस्टमर कमी को है सर, दूसरे जगह इसीलिए। जाना ना। क्योंकि इससे टाइम का लॉस होता था एक ही जगह सब।
अवेलेबल। कस्टमर भी चाहते हैं कि एक ही क्योंकि जगह से सर प्रोडक्ट नया मिल में जाए। इंडिया में उसको नया मार्केट मिल रहा है, यहाँ पे वो अपने पुराने प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकती है। सर दिन ये को दिन बात मार्केट चेंज तो हो रहा है। पुराना प्रोडक्ट को वहाँ पे पुराना कुछ प्रोडक्ट सामान को बैन को कर दिया गया था इसी कारण से। अरे नहीं कैसे? भाई, अब समझ रहे हो क्लास का एवरेजिंग का नॉलेज कितना, मतलब एक बंदे ने सही जाकर के बोला, इसीलिए बाहरी कंपनी हम लोग आसानी से बेवकूफ बना सकती है, लोग कुछ पता नहीं है। अरे बहुत सारा सामान जो है ना बाबू, जो Yes, वॉलमार्ट ने खरीदा उधर ऑब्सोलीट ना हो गया, अब पुराना हो गया, Yes, अब वहां के लोग नहीं खरीदते हैं उस सामान को, अब क्या जिसको करें, यहाँ फेंक वो दें। तो कुल मिला के सबसे बढ़िया जो तुम्हारा डस्टबिन है वो इंडिया ही ना है, यस नहीं सारा उधर का कचरा सामान जो जो बच गया उसको यहाँ ले आओ, उस पे खाली लिख देते हैं मेड इन अमेरिका, मेड इन जर्मनी, मेड इन इंग्लैंड। उसके बाद देखो तुम लोगों की हरकत, वो लाइन लगा के यहाँ खरीदोगे तुम लोग, प्रमोट करते उसको हैं। लाइन लगा के खरीदोगे, ठीक है ना। डिस्काउंट भी हाँ, मिलता है। तो दैट इज की। अब जैसे जो बुलविप इफेक्ट हम लोगों ने बात किया था, अगर तुम लोग को पिछले जन्म में याद हो तो, बुलविप इफेक्ट याद आता है? यस हाँ, 10 के डिमांड पे 100 मैन्युफैक्चर होता है, बाय डिफॉल्ट है। यस सर 10 के डिमांड यस सर पर होता है। 100 मैन्युफैक्चर होता है ना। तो अब जैसे मतलब प्रत्येक के नेचर को एनालाइज करो, इतना हड़बड़ाता क्यों है, ठीक है। बुलविप इफेक्ट है, उसको डिमांड था 5 जनरेटर का, ले लिया 8 जनरेटर, अब 3 ठो बिक नहीं रहा है, ठीक है। अब उसको हड़बड़ा रहा हूँ कैसे भी यही नेचर आ गया उसका। अब समझ आ रहा है, एनालाइज करने Yes. इसका। अब वो 3 जनरेटर तो बेचना ही बेचना, नहीं तो पापा घर दुकान से निकाल देंगे कि भाई तुम इस लायक नहीं हो। रोड अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जो कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ है चौधरी बन के, उसको बचाने के लिए 3 जनरेटर तो उसको बेचना पड़ेगा, ठीक है। अब 3 जनरेटर बेचने के लिए इसको 300 एक्सरसाइज करना पड़ेगा, 300 एक्सरसाइज है ना। डिमांड तो 10 ही का था ना, डिमांड तो 5 ही का था, 5 तो आराम से निकल गया, अभी बाकी 3। अभी 3 के लिए इसको 300 एक्टिविटी करना पड़ेगा, जल्दी बिके जो भी करके बिक जाए, प्रमोशन लगा देते, ऑफर दे देते हैं, अरे सर्विस 5 टाइम फ्री कर देंगे, मतलब जो भी तरह का चीज है, बस 3 ठो बिके। ये करते 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 नेचर हड़बड़ाहट वाला आ जाता है। अब समझ आ रहा है? तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस यस कुछ कुछ चीज जो है ना वो बिहेवियर है, जैसे सूरज उगा फिर डूबा, उगने से ले तक में बहुत सा एकदम क्लियर। यस यस सर सर आ रही है सर, क्लियर है। सूरज, तो तजुर्बे का मतलब क्या होता है बाबू, कि लोग बोलते हैं कि हमने सूरज को उगते हुए से लेकर के डूबते हुए देखा है। अब लोग समझ में नहीं आ रही क्या बात हो गई, तो हमने भी देखा है, पर वैसे नहीं। जब से उगा से लेकर के जो डूबा, उसके बीच में जितनी एक्टिविटी हुई है वो पूरा मॉनिटर कर दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये बिहेवियर हो रहा है, ये बिहेवियर हो रहा है, ये बिहेवियर हो रहा है। बुलविप इफेक्ट कोई साइंस का थ्योरी नहीं कि भैया 2 + 1 निकाला और निकाल दे, ये एक्चुअली हो रहा है, नेचर है वो बिहेव हो रहा है। और अभी जो कोमल क्या थ्योरी का नाम बोला तुमने, क्या थ्योरी का नाम बोला? लीकी बकेट थ्योरी है, ठीक है। वो भी बिहेवियर को बकेट थ्योरी, लीकिंग है सर। लीकिंग बकेट थ्योरी, ठीक है, ओके फाइन, थैंक यू। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, लोगों का बिहेवियर, और उसके बाद उन्होंने इसको थ्योरी में दर्ज किया, ठीक है। यही हिसाब किताब है। इसी तरह जितना बिहेवियर आप नोटिस कीजिए, ठीक है, उसके लिए पेशेंस पूरा रखिए। अगर आप बिहेवियर को नोटिस कर गए, कौन बंदा किस टाइम में कहां तक इसका दिमाग ठीक रहता है और कहां तक दिमाग खराब होता है, ठीक है, सारा मामला आप जीत जाइएगा। तो वॉलमार्ट इंडिया इसीलिए है कि भैया उसका उधर का प्रोडक्ट बहुत सारा फंस गया, तो लाओ, तो सबसे नेचुरल डस्टबिन आपका इंडिया ही है। यहाँ के लोग बेवकूफ हैं, ऐसे पुराना माल है, 100 साल तो पीछे है ही। 4G का टेक्नोलॉजी चल ही रहा है, तो उधर तो 5G चल रहा होगा, तो 4G का जितना मोबाइल डिब्बा है इंडिया में तो चलेगा ना, इंडिया में तो चलेगा 4G का डिब्बा, यस ठीक है। तो इसीलिए बाबू नया मार्केट इसलिए खोजिए क्योंकि पुराना मार्केट जो है ना वो आपका सैचुरेट कर गया, सैचुरेट। इसीलिए अब बात हो रही है रूरल मार्केटिंग की ज्यादा, क्योंकि अर्बन शहरी क्षेत्र अब सैचुरेट कर गया। अब यहाँ पे उतना ज्यादा सामान नहीं बिकता है, एक नॉर्मल तक बिकता है, उसके बाद नहीं बिकता है। अब चलिए रूरल में, ठीक है, तो रूरल मार्केटिंग इसीलिए इतना ज्यादा अब टॉक ऑफ द टाउन हो गया है। खैर चलिए अब जरा स्क्रीन शेयर की बात कर लें।
देखो अब जितना थ्योरी है ना, मतलब थ्योरी को पकड़ो, क्योंकि थ्योरी जो है वो ऐसे ही नहीं, वो कुछ लोगों का ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने ऑब्जर्व किया, बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया, बहुत बारीकी नजर से और लिख दिया, जो आपको फ्री में सस्ते में मिल गया। ये जानकारी करोड़ करोड़ रुपए की चीज जो है ना फ्री में मिल गई, बस यही बात है। खैर, तो पहले जितना थ्योरी जिस भी सब्जेक्ट में है उसका एक ना मतलब कलेक्शन बनाइए सारी थ्योरी का, वर्ड पेज बनाइए, वर्ड फाइल, ठीक है, और सबको कट कॉपी पेस्ट कीजिए, पूरा थ्योरी जितना जो सब्जेक्ट वाइज एक फाइल बना लीजिए पूरा थ्योरी का, उससे देखिए आपको कितना काम देगा। खैर, ये क्या डिस्कस सर कर रहे थे 2 हम लोग? पॉइंट दिए थे सर पढ़ के आए। Yes, sir. क्या Third बोल, point. क्या पॉइंट था? अगर भूल जाते हैं सर बाबू, 2 उम्र हो गई है। पॉइंट, वो सर पॉइंट ये था सर, एक सर्विस प्रॉफिट चेन सर, फिर से बोलो, फिर से बोलो। सर्विस प्रॉफिट चेन, सर्विस प्रॉफिट चेन, हाँ ठीक है। चेन यस। तो हाँ, और इसको आप बोल रहे थे एक बार पढ़ के आने के लिए। तो सर सर्विस प्रॉफिट चेन स्टेबलाइजेस रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी, एम्प्लॉय satisfaction, loyalty and productivity. Satisfaction is largely influenced by the value of services provided to the customers. मतलब सर इसका मतलब कस्टमर्स वैल्यू इज क्रिएटेड बाय सेटिस्फाइड लॉयल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉय। सर इसका अर्थ ये हुआ कि सर्विस प्रॉफिट चेन जो है सर, वो एक रिलेशनशिप बनाता है सर कस्टमर के फायदे में, मतलब कस्टमर किस चीज में फायदा, मतलब कस्टमर को किस चीज में फायदा दिखता है, तो कस्टमर उस हिसाब से सर अपनी लॉयलिटी को भी नहीं बदल नहीं, देती है। ये तरीका है इसमें, चेन बोलो ना, चेन है ना, यस सर, चेन का सर्विस मतलब तो प्रॉफिट चेन। नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चेन का मतलब तो नंबर हो जाएगा ना बाबू, यस नंबर 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 हो गया। आपको सेटिस्फाई करेंगे तो आप जाके माउथ पब्लिसिटी कीजिएगा, यस आप दूसरे लोगों को बताइएगा, दूसरे लोगों को बताइएगा, ठीक है, कुछ चेन Yes, बन sir. जाना चाहिए, वो एक्चुअली चेन बनना चाहिए। अच्छा, तो अब इसमें हमको ये बताइए कि इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस? रुक जाइए। बोलिए, सर्च करके बताइए, इंस्टीट्यूशनल नेचर, इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशन। यस सर, इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस होता है सर, हम्म, मतलब इट एड्रेस लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द एप्लीकेशन ऑफ इकोसिस्टम मैनेजमेंट। यस सर, हाँ, और नहीं सर नहीं इट ये नहीं है, एड्रेस द पॉलिसीज। नहीं नहीं, वो गलत Ecosystem डेफिनेशन में management. चले गए, नहीं नहीं, गलत डायरेक्शन में चले गए, उधर हम नहीं जाना चाह रहे हैं। और कोई बोलिए तो, प्रोसेस हो जाता। हैं? फिर से बोलिए, फिर से बोलो बाबू। धानिक प्रोसेस, संवैधानिक प्रोसेस Institution. हो जाएगा तो लीगल संवैधानिक, प्रोसेस। लीगल प्रोसेस नहीं, ये भी नहीं, वो दूसरा। So institutional processes include the quality and quantity of opportunities for public involvement. हाँ, ठीक है, चलिए ठीक है, ये मतलब देखिए, हर कुछ किसी भी जो वर्ड होता है ना, उसका अलग अलग पैरामीटर्स पे उसका व्याख्या होता है, उसका डिफाइन होता है। जो आप लोगों ने बोला वो एक पहलू था, वो एक पहलू, ठीक है, दूसरा पहलू समझिए, तीसरा पहलू इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस या इंस्टीट्यूशनल नेचर। इंस्टीट्यूशनल नेचर जैसे स्कूल जो होता है ना, उसमें जो पिछले प्रिंसिपल साहब थे उनका वो रिटायर कर गए, ठीक है, तो वो रिटायर कर गए तो वो हट गए, तो वो हट गए तो स्कूल बंद हो जाएगा? नो No, सर। sir. स्कूल अच्छा, दूसरे प्रिंसिपल आ जाएंगे। Yes, sir. टीचर यस सर। टीचर टीचर रिटायर कर गए या छोड़ करके दूसरे स्कूल में चले गए तो स्कूल बंद हो जाएगा? No, नो sir. सर। अच्छा, दूसरे टीचर आ जाएंगे, यस है सर। ना? अच्छा, कंपनी में जो आपके डायरेक्टर हैं, जो भी हैं, वो मतलब डायरेक्टर चेंज हो गया, वो दूसरे कंपनी के डायरेक्टर, वो कंपनी बंद हो जाएगी? नो No, सर। sir. No, sir. दूसरे चेयरमैन आएंगे, दूसरे लोग आएंगे, नौकरी करने में जितने एम्प्लॉयज हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया, चले गए, तो कंपनी बंद हो जाएगी, दूसरा लोग। No, दूसरा Yes, एम्प्लॉय sir. आ जाएंगे। दूसरा हाँ। employee है। अब समझो बात को कि इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस का मतलब ये होता है, ये नेचर है ना, किसी भी चीज के नेचर को पकड़िए, है ना, जैसे कि मान लीजिए कि भाई पहाड़ है, तो पहाड़ या पत्थर है, उसका नेचर क्या है? पेशेंस,
एक जगह खड़ा है, एक जगह खड़ा है, मतलब उसको मतलब अपने अंदाज में उसको इंटरप्रेट कीजिए, ठीक है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है, हिल नहीं सकता है, लेकिन उसको इस तरह से भी बोल सकते हैं ना कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज में बोला जाता है कि अगर आपको इन्वेस्टर बनना है, नीतीश सर से पूछिएगा आप लोग, यू हैव टू हैव अ पेशेंस लाइक अ रॉक, यू हैव टू हैव पेशेंस लाइक अ रॉक। अगर पेशेंस लाइक अ रॉक है, ठीक है, वो तुलना किया, तब आप इन्वेस्टर में जाइए, नहीं तो फिर आप कमजोर दिल के हैं, ठीक है, आपका हार्ट अटैक हो जाएगा। फाइन, तो हर चीज के नेचर को समझने की कोशिश कीजिए। खैर, तो इंस्टीट्यूशन का नेचर क्या हुआ कि इंस्टीट्यूशन नहीं रुकता है बाबू, किसी आदमी के रहने या नहीं रहने से इंस्टीट्यूशन नहीं रुकेगा। दूसरा आदमी बाय डिफॉल्ट एक सिस्टम बन गया, ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसको इंस्टीट्यूशन नाम दिया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया गया, एक स्कूल नाम दिया गया। इसका नेचर क्या हुआ? ठीक है, तो नेचर हुआ कि ऑनगोइंग प्रोसेस चलता रहेगा। एक आदमी मर गया, दूसरा आदमी आ जाएगा, वो आदमी मर गया, तीसरा आदमी आ जाएगा, ठीक है, शो चलता रहेगा। खैर, तो इसमें ये किस पॉइंट पे बोला हमने? प्रत्यय, तुम्हारा क्या पॉइंट था? सर्विस प्रॉफिट चेन। सर्विस प्रॉफिट चेन। सर्विस प्रॉफिट चेन, हाँ, तो भाई प्रॉफिट का चेन बनते जाना चाहिए ना, चेन बनते जाना ही है, तो चेन बनते जाना चाहिए। इसका मतलब है कि ऐसे अपने सर्विस को, जो आपका जो मॉडल है, नंदनी बात समझ में आ रही है? आप ऐसे डिजाइन कीजिए कि वो इंस्टीट्यूशनल नेचर का हो जाए, इंस्टीट्यूशनल नेचर, ठीक है, तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट आता रहेगा। हर चीज के पीछे मैनुअली आप नहीं ना लग सकते हैं, हर चीज के पीछे मैनुअली आपको नहीं लग सकते, तो ऐसा सिस्टम बना लीजिए कि भाई वो चलता रहे, ठीक है, ये है। यहाँ पे सर्विस प्रॉफिट चेन का क्या मतलब है? सर्विस से रिलेटेड प्रॉफिट। अरे आप जो भी सर्विस दे रही हैं, आप जो भी सर्विस वॉट एवर यू आर गिविंग, इट शुड जनरेट प्रॉफिट, इट शुड जनरेट प्रॉफिट। नाउ हाउ तो मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होगा तब ना होगा। It means you are supposed to give the service to the customers in such a way that they are supposed to do the mouth publicity to the other customers that go and take service from that particular company or the agency, because they are very much, very much at par. They provide the best of the best. They give a very tailored service. They give a very customized service. They look after of all your needs and wants and desire as well. Okay, so your advertisement should be done by the customers. So that is new acquisition. पहला थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा, ये जो अभी थ्योरी डिस्कस किया, it's all about new market acquisition, new customer acquisition. Why? Because the previous are losing. It's the nature. It will happen. Fine. And then about the service chain profitability, that they should chain. And in that in that context and in furtherance, let's talk about the chain, the chain of KFC. Okay, fine. We have a given service, we have established a restaurant, next there's entire group that also happens to be a chain. Yes. Okay, now followed by banking service branch 1 Dagola Chowraha, branch 2 Exhibition Road Chowraha, then branch 3 that place, then okay fine, the pura Patna is covered. Now let's move beyond the boundaries of the Patna. It should be, the chain, the all chains should be connected so that the averaging should be profit. If one branch is at a loss, few branches at a loss, few branches at a profit, so in the end of the day averaging should be in the profit. ये भी एक concept हो सकता है, ये भी एक concept हो सकता है, ठीक है ना? तो यही है, जब तक चेन नहीं बनेगा, ठीक है, और वो ऐसा मूव करते रहना चाहिए, ठीक है, like that. अगर रुक गया तो फिर the life is dead. ओके, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या था? सर इसका मतलब ये है कि सर ऐसा सिस्टम डिजाइन करे कि जो ऑटो पायलट पे चलता रहे हमेशा। ऑटो पायलट पे एकदम चलता रहे, इसका मतलब है कि आपको सागर अपने आप को भी ऑटो पायलट पे चलना पड़ेगा। एक प्रोजेक्ट हम लोग के इंडिया में, हम लोग इंडियंस का क्या हालत है कि एक प्रोजेक्ट अगर कामयाब हो गया दूसरी बात बोल देंगे, एक प्रोजेक्ट अगर कामयाब हो गया तो अब सागर क्या करेगा? वही 56 इंच का सीना कर लेगा और उसको चिल्लाता रहेगा कि अरे हम तो ये काम कर लिया। अरे एक काम हो गया ना, अब दूसरा करो। एक काम हो गया, अब दूसरा, अब तीसरा, अब चौथा। डेली खाना चाहिए ना भाई,
डेली खाना Yes, sir. चाहिए ना, तो Yes, डेली sir. खाना चाहिए, डेली खाना चाहिए, तो आपको डेली नया कस्टमर एक्वायर करना ही पड़ेगा ना। नया कस्टमर, ये क्या नाम है इसको, माइक ऑफ करो बाबू, माइक ऑफ करो। ये क्या नंदा 57, हाँ माइक ऑफ करो, ठीक है। तो फिर से समझिए, आज डिस्कशन आप उसमें ये इसको देख लीजिएगा, जापानीज मॉडल, ठीक है। आपका इसको देखिएगा, टोटा टोटा प्रोडक्शन सिस्टम, उसमें देख भी किया था डिस्कशन, इसको आगे भी करते रहेंगे। उसमें देखिए आपका जिट क्या होता है, जस्ट इन टाइम। उसमें देखिए आपका ये क्या होता है, कर्मन क्या होता है, ठीक है। उसमें देखिए आपका institute chain, it's all about this you have to do the acquisition of new customers। तो टोटा का जो आपका फर्क है भाई, कंटिन्यूअसली लोग काम करते रहते हैं, वो लोग काम करते रहते हैं, है ना। डेली काम क्यों कर, New idea. न्यू कस्टमर एक्विजिशन है, न्यू कस्टमर एक्विजिशन है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये ना अकेला गोल है ना जो बात है। Yes, sir. तो रिंग में ना यू हैव टू मतलब पासिंग चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं जस्ट लाइक द मूवमेंट ऑफ द ब्लड इन द बॉडी, Yes, circulate. इट जस्ट लाइक द मूवमेंट ऑफ द ब्लड इन द बॉडी, इट जस्ट द मूवमेंट ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। अगर रुकेगा तो डेड, तो सागर उसको मूव कराना ही पड़ता है, ठीक है, सो दैट की ब्लॉकिंग नहीं हो, लाइक दैट एंड ऑल। खैर, चलिए, और क्या नेक्स्ट पॉइंट था? So ये point leaking bucket theory and service profit chain. सर्विस बकेट थ्योरी एंड ऑल, ठीक है। सर्विस प्रॉफिट चेन सर। प्रॉफिट चेन, ओके फाइन। चलिए, अब थोड़ा आज का क्लास हम एंड करना चाह रहे हैं, बोलते बोलते अब नो माय स्टमक इज पेनिंग। अटेंडेंस सर। अटेंडेंस प्रत्यय